तो मैं अब डिस्कस करने वाला हूं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट पर मान लो कि मेरा एक दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और उन दोनों के बीच में एंगल, उसको बोलता हूं थीटा। तो ए डॉट बी क्या बनता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो ए डॉट बी क्या बनेगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो पहले हम लोग चेक करते हैं उसका सम रिजल्ट्स। मीन्स पहला बताओ कि ये जो भी क्वांटिटी निकलेगा वो वेक्टर होगा या स्केलर होगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, तो लेंथ एक स्केलर है, बी का मैग्नीट्यूड स्केलर है, कॉस थीटा तो एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो थीटा कैसे निकलेंगे, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में निकाल चुके हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू एक स्केलर निकलेगा। तो ये तीनों स्केलर बन गए, तो तीनों स्केलर को मल्टीप्लाई करने में एक स्केलर बनेगा। मींस ए डॉट बी ऑलवेज गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए स्केलर। इसीलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मान लो कि थीटा हम लोग अगर 0 डिग्री ले लें, मीन्स कॉस 0 क्या होता है 1, तो ए डॉट बी क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू 1 बन गया, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। थीटा अगर 180 डिग्री में हो गया तो ए डॉट बी क्या होगा, थीटा अगर 180 डिग्री होगा, कॉस 180 का वैल्यू -1, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड माइनस वाला, तो ए का माइनस ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ओके, अब बताओ कि ए डॉट बी 0 कब होगा, ए डॉट बी 0 कब होगा। मीन्स हम लोग को पता है कि थीटा अगर 90 होगा तो cos 90 0 है, तो 0 बन सकता है। और एक केस बताओ अब, और कौन सा टाइम में 0 बनेगा, अगर ए और बी में से भी कोई 0 वेक्टर बनेगा तब भी तो 0 बन सकता है, क्योंकि 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। मीन्स पहला ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड अगर 0 बन गया तभी बन सकता है ए डॉट बी 0। और कब, cos थीटा जब 0 बनता है, cos थीटा 0 कब बनता है, जब थीटा 90 बनेगा। ओके, तो ए डॉट बी कब 0 बन सकता है, आइदर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड 0 बनेगा और cos थीटा 0 बनेगा, मींस थीटा 90 बनेगा। तो इससे एक बात हम लोग को पता चला कि अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तब ए डॉट बी क्या है, 0 है। ओके, नेक्स्ट हम लोग और कुछ रिजल्ट्स बनाते हैं। तो बताओ आई केप डॉट जे केप, ये क्या बनेगा, आई केप डॉट जे केप, आई केप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे केप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो इन दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो क्या बनेगा 0। तो जे केप डॉट के केप ये भी 0, के केप डॉट आई केप ये भी 0। ओके, नेक्स्ट अब बताओ कि आई केप डॉट आई केप, ये भी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दोनों पैरेलल, मींस थीटा 0। थीटा 0 होने से क्या होता है, ए डॉट बी ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, मींस इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड। तो आई केप का मैग्नीट्यूड, आई केप मींस यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 यूनिट, तो 1 इंटू 1 1। ओके, जे केप डॉट जे केप क्या बन जाएगा 1, के केप डॉट के केप क्या बन जाएगा 1। इसका मतलब अगर आई आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 हो रहा है, अगर आई दूसरा किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मींस 0 बन रहा है। एग्जैक्टली जे के साथ 1, के साथ 1, अगर दूसरा किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो 0 बन रहा है। अब बताओ मुझे ए वेक्टर को अगर ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये दोनों तो पैरेलल वेक्टर है ना, तो थीटा 0 है, थीटा 0 मींस ए डॉट बी क्या बनता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
बहुत जगह में हम लोग ये यूज करेंगे ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम लोग अगर ये दोनों वेक्टर का अंदर एंगल निकालेंगे, मींस एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा, थीटा निकालेंगे हम लोग, तो cos थीटा क्या होगा, ए डॉट बी, नीचे में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो थीटा इक्वल क्या बन जाएगा, cos इनवर्स ओके। मीन्स हम लोग को अगर दो वेक्टर मिला है, मीन्स एक वेक्टर ए वेक्टर आई के प्लस 2j के प्लस 3k के और बी वेक्टर 2i के प्लस 2j के प्लस k के, ये दोनों वेक्टर में अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट मीन्स ए डॉट बी, तो ए डॉट बी हम लोग को क्या बताया कि रिजल्ट में हम लोग क्या मालूम आया कि आई के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, बाकी लोग के साथ 0 बन जाएगा। मीन्स कंपोनेंट किस किस का के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आई के साथ, जे के साथ, के के साथ, इतना ही। तो 1 इंटू 2 2, आई के तो 1 बन गया, अभी 2 इंटू 2 4, अभी 3 इंटू 1 3, तो इसका आंसर क्या बन गया, ए डॉट बी 9 बन गया। तो हम लोग को आई जे के साथ आई के साथ मल्टीप्लाई ही करना नहीं है, क्योंकि आई डॉट जे तो 0 बनेगा, आई डॉट के तो 0 बनेगा, आई के साथ ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अगर ए डॉट बी हम लोग निकाल रहे हैं, मींस इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, मींस थीटा भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, cos इनवर्स ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नीचे में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ओके, अभी इसके अंदर में मैं जा रहा हूं प्रोजेक्शन ए ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो मान लो कि ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर, ये मेरा ए वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर मतलब क्या है, प्रोजेक्शन वर्ड कहां से है, प्रोजेक्टर, मींस हम लोग सिनेमा जब दिखते हैं तो प्रोजेक्टर से लाइट्स आता है, तो इधर पे भी अगर ए वेक्टर में मींस ए का प्रोजेक्शन बी के अंदर दिखाना है ना हम लोग को, मींस ए में अगर पैरेलल लाइट्स आ रहा है ए के ऊपर, तो ए के अगर पैरेलल लाइट्स आएगा तो वो किधर आएगा, बी में झुकेगा, तो इसको अगर ए बी सी, ये अगर पी बोल रहा हूं, मीन्स ए बी, बी के ए वेक्टर बी वेक्टर के ऊपर जो झुकेगा इतना, मीन्स ये वाला लेंथ ए बी अगर गिर गया बी के ऊपर, तो ये वाला लेंथ क्या है, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूं, लेंथ ऑफ एपी। ओके, तो ये जो ऐसे गिरेगा जिस लेंथ में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ए ऑन बी। और प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन बी, इसको क्या बोलेंगे, एपी वेक्टर। मीन्स अब तो हम लोग को पहला प्रोजेक्शन ए ऑन मीन्स उसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए था, मीन्स लेंथ चाहिए था, अभी क्या प्रोजेक्शन वेक्टर निकालो, मीन्स ये वेक्टर का डायरेक्शन भी अभी चाहिए, मीन्स एपी वेक्टर हम लोग को चाहिए। तो एपी वेक्टर कौन सा डायरेक्शन है, बी वेक्टर की डायरेक्शन है, तो बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। हम लोग अगर प्रोजेक्शन ए ऑन बी निकाल देंगे, उसके बाद बी वेक्टर बी के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन बी बन जाएगा। तो अब बताओ, मान लो कि ये एंगल थीटा है, ओके, तो अब बताओ लेंथ ऑफ एपी क्या बनेगा, एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, ए का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। क्यों, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस में
ये वाला एपी वेक्टर मींस एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और हाइपोटेनियस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एपी वेक्टर क्या बनेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे में ए का मैग्नीट्यूड। तो एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन गया, ए का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो इसका लेंथ तो हम लोग को पता चल गया। प्रोजेक्शन ए ऑन बी मींस लेंथ ऑफ एपी, लेंथ ऑफ एपी क्या हो रहा है, एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या बन गया, ए वेक्टर डॉट बी के। तो आपने बोले कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, लेकिन लिखने में क्या हुआ, ए वेक्टर डॉट बी के। कैसे, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है। देखो ये क्या है, ए वेक्टर बी कैप का मतलब बी वेक्टर, नीचे में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ऊपर ए डॉट बी क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, cos थीटा, नीचे में बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड कैंसिल, बचा क्या, ए का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, यही तो है। ओके, तो प्रोजेक्शन ए ऑन बी का वैल्यू क्या निकला कि ए वेक्टर डॉट बी के। तो अब बताओ कि प्रोजेक्शन वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या बनेगा, मींस ये लेंथ मैंने पहले कैलकुलेट किया, अभी इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है। मींस मैग्नीट्यूड तो हम लोग को पता चल गया, अभी डायरेक्शन ही चाहिए। तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, ये वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, हम लोग को पता चल जाएगा। तो ये टोटल वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। तो इससे क्या मल्टीप्लाई करूंगा, बी के मल्टीप्लाई करने से एपी वेक्टर आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप का मैग्नीट्यूड। ओके, तो प्रोजेक्शन ए ऑन बी मतलब इसका लेंथ निकालना है, प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन बी मतलब लेंथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालना है, मींस ये वेक्टर को ही निकालना है। ओके, तो नेक्स्ट चलता हूं हम लोग ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये कहता है कि लेट ए एंड बी टू एनी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ओके, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे कैसे, देखो। अब बताओ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को मैंने लिख सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि मैंने पहले से बताया था ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो इस दोनों को डॉट प्रोडक्ट करने से क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये क्या बन गया, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये क्या, ए डॉट बी, बी डॉट ए। तो एक बात मैंने बोलना था, मुझे थोड़ा भूल गया, क्या है कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, ये ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम ही है, मींस डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव मींस ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं, मींस बी डॉट ए की जगह ए डॉट बी मैं लिख सकता हूं। तो ये क्या बन गया, 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी क्या बन गया, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो अगर मान लो एक नंबर है x, तो ये हमेशा छोटा होगा x का मॉडुलस से, ये हमेशा छोटा होगा x का मॉडुलस से।
तो x चेक कर सकते हो, अगर -2 ले लिए तो -2 का मॉडुलस 2 बन गया, ये -2 है, अगर 2 ले लिया तो सेम होगा, -2 ले लेने से छोटा हो जाएगा। तो x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड x। तो यहाँ पे अगर मॉड में डाल दूंगा तो 2 इंटू का मॉडुलस, तो अब क्या बन गया, इससे ये बड़ा है ना, a डॉट बी से a डॉट बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो ये छोटे जगह से मैं बड़ा इनपुट कर दिया। मींस पहले क्या था, इक्वल था, a डॉट बी होने से दोनों सेम हो रहे थे, अभी a डॉट बी के जगह a डॉट बी का मैग्नीट्यूड लिख दिया, मींस ये बड़ा है, मींस छोटा था उसके जगह में थोड़ा बड़ा लिख दिया, मींस ये अब क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, क्योंकि उसके जगह ये लिख दिया ना मैं। ओके, तब अब लिख सकता हूं a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a डॉट बी का मैग्नीट्यूड को a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि a डॉट b का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड होता है। a डॉट b का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड एंड b का मैग्नीट्यूड। ये कैसे होता है, ये है कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। ये क्या है, कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी कहता क्या है कि इफ a एंड b टू एनी वेक्टर देन a डॉट b का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। इसको कैसे निकालते हैं, a डॉट b हम लोग को पता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो a डॉट b का मैग्नीट्यूड निकाल दिए, तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा का मैग्नीट्यूड, तो cos थीटा अगर ऐसे नीचे आ गए तो cos थीटा का वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना, तो आराम से b का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड, वो ज्यादा टेंशन नहीं है। तो अब क्या बन गया, a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी फॉर्म में है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तब a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या बन जाएगा, a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड, यही तो था ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। अब चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर है, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, तो इन दोनों में एंगल थीटा। ओके, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बनता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। ओके, ये एन कैप को हम लोग बोलते क्या है, एन कैप, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मींस ये एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। तो अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो देखो कि ए का मैग्नीट्यूड एक स्केलर, बी का मैग्नीट्यूड एक स्केलर, साइन थीटा का वैल्यू एक स्केलर, ये एक वेक्टर, तीनों स्केलर मल्टीप्लाई होने से स्केलर, स्केलर एक अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली क्या बनेगा, एक वेक्टर बनेगा। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो निकलेगा क्या, एक वेक्टर निकलेगा। तो कौन सा वेक्टर कैसे निकलेगा, तो ये कहां निकलेगा, हम लोग को इमेजिनेशन आना चाहिए। तो कैसे निकलेगा, देखो कि मैं बोला कि एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इन दोनों से परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, ये वाला। देखो ये वेक्टर ए से भी परपेंडिकुलर होगा और बी से भी परपेंडिकुलर होगा, मींस आउटसाइड ऑफ द बोर्ड, और एक वेक्टर रुकेगा क्या, पीछे वाला इनसाइड ऑफ द बोर्ड। ऐसे हो सकता है और ऐसे हो सकता है, उसको हम लोग मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं नीचे से, मींस इनको मैं
एन वेक्टर बोल रहा हूं तो इसका यूनिट वेक्टर को क्या बोलेंगे हमें, एन कैप। ओके, तो नेगेटिव वाला कहां होगा, ये वाला, तो ये माइनस एन वेक्टर। ओके, तो ए क्रॉस बी क्या निकल रहा है कि एक वेक्टर निकल रहा है जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी हो रहा है, दोनों को परपेंडिकुलर, मींस एक बाहर आएगा नहीं तो एक पीछे जाएगा, मींस आउटसाइड ऑफ द बोर्ड और इनसाइड ऑफ द बोर्ड। कि मेरा पहला वेक्टर कौन सा, ए वेक्टर, सेकंड वेक्टर बी वेक्टर, तो मैं इससे कैसे पता चलेगा, राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा। राइट हैंड थंब रूल मींस पहला वेक्टर के ऊपर मैं राइट हैंड रखूंगा, सेकंड वेक्टर के ऊपर से ऐसे फोल्ड करूंगा, अगर ये वाला उंगली जिस डायरेक्शन में होगा वो एन वेक्टर होगा, मींस ये बाहर साइड आ रहा है तो ये एन वेक्टर होगा, नीचे जाएगा तब माइनस एन वेक्टर होगा। मींस अगर बी क्रॉस ए बनता, बी क्रॉस ए बनता तब क्या बनता, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो अब बी पे रखूंगा ए के साथ, ए के तरफ फोल्ड करूंगा तो ये कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है, मींस ये माइनस एन कैप बनता। ओके, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन के, मींस माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो बी क्रॉस सी क्या बन रहा है, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। पर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी बी डॉट ए सेम होते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते, नेगेटिव होते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए और बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी बनता है। ओके, तो एन वेक्टर का एन वेक्टर कैसे निकलता है, इधर आएगा या उधर आएगा पता चलेगा आपको, तो उसका पहले रिजल्ट हम लोग देखते हैं। पहला रिजल्ट तो हम लोग को पता चल गया कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, तो एक के बाद एक मैं लिखता हूं। पहला रिजल्ट, फर्स्ट में बोला कि ये सब क्या होगा, ये स्केलर है, स्केलर है, स्केलर है, ये वेक्टर है, तो सबको मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, एक वेक्टर आएगा। तो ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर। सेकेंड में क्या बोला मैं कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, मीन्स दोनों कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। अब ये तीसरा पॉइंट, अगर थीटा 90 होगा तो ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा, साइन 90 क्या होता है 1, तो ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन के, सॉरी साइन थीटा अब नहीं रहेगा ना, साइन 90 तो 1 बन जाएगा, तो एन के। ओके, अब बताओ कि ए क्रॉस बी कब जीरो बनेगा, जीरो बनेगा या जीरो वेक्टर बनेगा, जीरो वेक्टर बनेगा। कब बनेगा, जबकि इधर ए जीरो होगा और बी जीरो होगा, एक कंडीशन आ सकता है, और साइन थीटा जीरो होगा तभी जीरो बन सकता है। मींस ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड जब जीरो होगा तब जीरो बन सकता है, और साइन थीटा कब जीरो होगा, और साइन थीटा जीरो होने से, तो साइन थीटा जीरो मतलब थीटा 0 डिग्री, मींस थीटा अगर 0 डिग्री बनेगा तब ए क्रॉस बी जीरो होगा, और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड अगर कोई भी एक जीरो होगा तब ए क्रॉस बी जीरो बनेगा। मींस इनसे पता क्या चल रहा है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल बनेंगे तो ए क्रॉस बी जीरो हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन ए डॉट बी जीरो, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। ओके, और कुछ रिजल्ट लिखता हूं मैं। अब बताओ कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो आई के साथ आई कैप को क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तब थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री। थीटा 0 होने से क्या होता है, जीरो बन जाता है, तो आई कैप क्रॉस आई कैप
जीरो वेक्टर, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो वेक्टर, के कैप क्रॉस के कैप जीरो वेक्टर। अब बताओ आई कैप क्रॉस जे कैप क्या बनेगा? आई कैप कहां पे है? अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप कहां पे है? अलोंग वाई एक्सिस। ये आई कैप है, ये जे कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल। आई कैप के ऊपर रखा, फोल्ड किया जे कैप, तो के कैप किधर आ रहा है? मींस जो यूनिट वेक्टर किधर आ रहा है? बाहर, जो कि दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो आई कैप और जे कैप को कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा? ये वाला वेक्टर, मींस के कैप। तो बाहर आ गया मतलब पॉजिटिव, नीचे जाएगा मतलब नेगेटिव। तो आई कैप क्रॉस जे कैप करने से कौन सा वेक्टर आ रहा है? के कैप। तो आई क्रॉस जे क्या बन गया? के कैप। अब बताओ जे क्रॉस के, जे में रखूंगा और के को फोल्ड करूंगा तो क्या बनेगा? आई के पॉजिटिव वाला बाहर आ मतलब पॉजिटिव, अंदर जाएगा मतलब नेगेटिव। तो आई के कैप क्रॉस आई कैप क्या बनेगा? जे के। आई क्रॉस जे के बन गया, जे क्रॉस के आई बन गया, के क्रॉस आई जे बन गया। अब बताओ जे क्रॉस आई क्या बनेगा? मींस जे में रखो और आई को फोल्ड करो तो कहां जा रहा है? राइट, ये वाला उंगली अंदर ना, मींस इनसाइड ऑफ द बोर्ड। इनसाइड ऑफ द मतलब बोर्ड मतलब माइनस एन वेक्टर, माइनस एन वेक्टर मतलब ये दोनों को परपेंडिकुलर होगा और माइनस होगा तो के कैप वाला, तो माइनस के कैप। तो क्या बन जाएगा? माइनस के कैप। ये दोनों का उल्टा अगर हो गया, आई क्रॉस जे के कैप बनेगा, जे क्रॉस आई माइनस के बनेगा, माइनस के कैप। के क्रॉस जे क्या बनेगा? के कैप जस्ट क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप। तो कैसे हम लोग याद रख सकते हैं? ये मान लो आई कैप, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। ऐसे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तब बनेगा क्या? पॉजिटिव वाला। ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या बनेगा? नेगेटिव वाला। आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे कैप। जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के कैप। पर आई क्रॉस जे क्या होगा? प्लस के कैप। जे क्रॉस के क्या होगा? प्लस आई कैप। समझ में आ गया? उसके बाद और कुछ रिजल्ट्स हम लोग लिखते हैं। रिजल्ट नंबर 8। अब बताओ कि ए क्रॉस बी क्या बन रहा है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड में ले लूंगा तो क्या बनेगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप का मैग्नीट्यूड। तो एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो वहां, तो ये क्या बन जाएगा? ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा का मैग्नीट्यूड। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? प्लस माइनस ए कैप क्रॉस बी कैप का मैग्नीट्यूड, नीचे में ए कैप का मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप का मैग्नीट्यूड। ओके, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या बनेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कैप का मैग्नीट्यूड क्रॉस बी कैप का मैग्नीट्यूड, नीचे में सॉरी साइन थीटा क्या बन जाएगा? प्लस माइनस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, नीचे में ए कैप का मैग्नीट्यूड इनटू बी कैप का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, अब बताओ कि ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर क्या होता है? क्या बनेगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बनेगा कि नहीं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, यही तो एन वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकल रहा है, एन वेक्टर, ए अगर बी को क्रॉस प्रोडक्ट किया जो वेक्टर निकल रहा है उसी को तो ए क्रॉस बी बोल रहे थे। मींस एन वेक्टर क्या होगा, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड नीचे में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये प्लस माइनस क्यों होगा, क्योंकि अगर आउटसाइड ऑफ द बोर्ड निकला तो पॉजिटिव, इनसाइड ऑफ द बोर्ड निकला मींस नेगेटिव। ओके, तो एनकेप हम लोग कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड नीचे में ए क्रॉस बी। ये हम लोग का बन गया नॉट और रिजल्ट्स। तो नॉट और रिजल्ट्स में हम लोग को मिला क्या कि हम लोग आई क्रॉस आई होने से क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, जे क्रॉस जे जीरो हो रहा है, के क्रॉस के जीरो हो रहा है, आई क्रॉस जे के बन रहा है, जे क्रॉस के आई बन रहा है। तो हम लोग अगर दो वेक्टर हम लोग का प्रेजेंट होगा उसको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो मैं दो वेक्टर ले रहा हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप एंड बी वेक्टर y1 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस y3 k कैप। तो a क्रॉस b निकालूंगा तो अब कैसे बनेगा, i वाला j एंड k से मल्टीप्लाई होगा, j वाला i एंड k से मल्टीप्लाई होगा, k वाला i एंड j से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, x1 y2 i कैप क्रॉस j कैप, फिर x1 y3 i कैप क्रॉस k कैप प्लस x2 y1 j कैप क्रॉस i कैप, x2 y3 j कैप क्रॉस k कैप प्लस x3 y1 k कैप क्रॉस i कैप प्लस x3 y2 k कैप क्रॉस j कैप। तो अब बताओ x1 y2 i क्रॉस j क्या बनता है, k कैप, i क्रॉस k क्या बनेगा, k क्रॉस i j बनता है, तो i क्रॉस k माइनस j, मतलब x1 y3 j के, j क्रॉस i क्या, i क्रॉस j k होता है, तो j क्रॉस i माइनस के, मतलब x2 y1 k के, j क्रॉस k i तो प्लस x2 y3 i के, k क्रॉस i j तो प्लस x3 y1 j के, k क्रॉस j क्या, j क्रॉस के i बनता है, तो k क्रॉस j माइनस i मींस माइनस x3 y2 i कैप। तो i कैप के i कैप एक जगह, j j एक जगह, k कैप एक जगह लिखने में क्या बनेगा, i कैप वाला कौन सा है, x2 y3 x3 x2 y3 एंड y3 x2 x2 y3 माइनस x3 y2 i कैप। नेक्स्ट j वाला, ये माइनस वाला ये प्लस वाला, मींस प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 j के, उसके बाद k वाला ये प्लस वाला तो प्लस x1 y2 और k वाला ये माइनस x2 y1 के, ऐसे लिख सकता हूं। तो इतना ज्यादा करने से हम लोग को गलती निकलना बहुत इजी हो जाए, मीन्स ये थोड़ा मुश्किल हो गया, तो इसको और थोड़ा इजी बनाते हैं। तो देखो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पता है हम लोग को, तो ए क्रॉस बी हम ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप x1 x2 x3 y1 y2 y3 का डिटर्मिनेंट। तो अब देखो ये क्या बनेगा, आई कैप इंटू x2 y3 माइनस y2 x3 प्लस, सॉरी ये प्लस माइनस प्लस होता है ना,
माइनस जे कैप इंटू x1 y3 माइनस y1 x3 प्लस के कैप इंटू x1 y2 माइनस y1 x2। तो देखो ये दोनों सेम ही है, यहाँ पे जे पे प्लस लिखा हूं तो ये वाला इधर होगा, ये वाला इधर होगा, देखो। ओके, तो ए क्रॉस बी हम लोग कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड में, तो हम लोग को इजी बन जाएगा, तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगा। और जे क्रॉस है हमेशा हम के भी लिख देंगे, एक बार माइनस के भी लिख देख सकते हैं, मींस गलती होने का चांसेस इधर ज्यादा है, तो इधर पे गलती बिल्कुल नहीं होगी। तो हम लोग ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप x1 x2 x3 y1 y2 y3 मींस ए वेक्टर का कोफिशिएंट बी वेक्टर का कोफिशिएंट। ये x1 x2 x3 को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट, और ये टोटल को x1 i कैप x2 j कैप x3 k कैप क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर कंपोनेंट। मींस स्केलर कंपोनेंट डिटर्मिनेंट में इनपुट कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो उसका हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन निकालते हैं, मींस एप्लीकेशन को ध्यान देते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, हम लोग ए क्रॉस बी को यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। मान लो कि मेरा एक ट्रायंगल है, ये वेक्टर जिसको मैं ए वेक्टर बोल रहा हूं, इसको मैं हमेशा ये वेक्टर नीचे रखता हूं, तो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर। ओके, इसका एरिया निकालना है, तो ये मेरा हाइट हो गया h बोल रहा हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट ना, तो बेस में क्या है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू हाइट। तो हम लोग को हाइट अगर पता चल गया तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं। तो हाइट कैसे पता चलेगा, मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज थीटा। ओके, तो साइन थीटा क्या होगा बताइए, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है h, हाइपोटेन्यूस क्या है ये ट्रायंगल पे हाइपोटेन्यूस b का मैग्नीट्यूड, तो h क्या बन गया b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो ये क्या बन गया, हाफ a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। अगर a क्रॉस b क्या होता है, a मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इनके अगर मैग्नीट्यूड डाल दूंगा तो क्या होगा, इनके ऊपर मैग्नीट्यूड 1 बन जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। और हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे, मान लो कि ये मेरा बी वेक्टर, ये मेरा ई वेक्टर। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल चुके हैं, तो एरिया, ये पैरेललोग्राम क्या होगा, ये ट्रायंगल का दुगना है ना, तो ट्रायंगल का इसका एरिया जितना होगा टोटल एरिया कितना होगा, इससे दुगना होगा। मींस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन गया, 2 इंटू हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मींस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यही तो बन गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बना, हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड में, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट मेथड, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आराम में बन जाएगा, आराम से बन गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट दो तरीके से होते हैं, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको हम लोग एसटीपी बोलते हैं, और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको हम लोग वीटीपी बोलते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग ए डॉट
बी क्रॉस सी के तरीके से लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका मतलब है ये ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। ओके, तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। तो अब एक रिजल्ट में देता हूं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है क्या है। बी क्रॉस सी क्या निकलेगा, एक वेक्टर निकलेगा, ये क्या है वेक्टर, एक वेक्टर है, दोनों में अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, फाइनली एक स्केलर बनेगा। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या हो गया कि एसटीपी गिव्स स्केलर क्वांटिटी, एसटीपी इज ए स्केलर। ओके, नेक्स्ट एसटीपी में क्या होता है, साइक्लिक परमुटेशन होता है, साइक्लिक परमुटेशन। एसटीपी में साइक्लिक परमुटेशन कैन बी डन, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग बी डॉट सी क्रॉस ए लिख सकते हैं और सी डॉट ए क्रॉस बी इसको लिख सकते हैं। मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी, ये तीनों सेम ही है। हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब है ए डॉट बी क्रॉस सी, ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब है ए डॉट बी क्रॉस सी। मीन्स इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो ए बी सी किसके साथ इक्वल होता है, बी सी ए, इसके साथ इक्वल बनेगा, ये किसके साथ इक्वल बनेगा, सी ए बी। तो ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी। और एक रिजल्ट में लिखता हूं कि डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इंटरचेंज, मतलब डॉट प्रोडक्ट की जगह क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की जगह डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। मींस ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हैं। मींस जहीं पे भी क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा उसमें हम लोग का ब्रैकेट रहेगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी डॉट सी दोनों सेम ही है। तो अब बताओ कि ए डॉट बी क्रॉस सी, मैंने बताया क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी बी डॉट सी क्रॉस ए के साथ सेम है, इक्वल है। मींस ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं इक्वल दिखाऊंगा ये दोनों के साथ। तो मुझे पता है कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, तो इसको बना सकता हूं बी क्रॉस सी डॉट ए। अभी मुझे पता है कि डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंज, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, बी डॉट सी क्रॉस ए, जहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट वहां पे ब्रैकेट। तो देखो ए डॉट बी क्रॉस सी किसके साथ सेम हो गया, बी डॉट सी क्रॉस ए के साथ। फिर मैं लेता हूं ए डॉट बी क्रॉस सी से सी डॉट ए क्रॉस बी। अभी डॉट एंड क्रॉस को डायरेक्ट इंटरचेंज कर लेता हूं, तो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी डॉट सी। अगेन डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, तो इसको क्या लिख सकता हूं, सी डॉट ए क्रॉस बी। देखो तो ये वैल्यू इसके साथ भी सेम बन गया, ये वैल्यू इसके साथ भी सेम बन गया, मींस ये तीनों सेम ही है। ओके, तो हम लोग को क्या पता चला, एक रिजल्ट्स, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इंटरचेंज। एसटीपी में क्या होता है, साइक्लिक परमुटेशन कैन बी डन। उसके बाद और एक रिजल्ट्स कि ए बी सी को हम लोग माइनस ऑफ ए सी बी लिख सकते हैं।
मीन्स अगर जो भी कंजुगेटिव दो वेक्टर को इंटरचेंज करेंगे तब क्या बनेगा, माइनस साइन आगे आएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों को अगर चेंज करूंगा तो माइनस ऑफ बी ए सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। दो कंजुगेटिव होना चाहिए, अगर ए और सी को इंटरचेंज करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इंटरचेंज कर सकता हूं, माइनस नहीं आएगा, प्लस में आ जाएगा, क्योंकि पहले इसके साथ इंटरचेंज करूंगा, उसके बाद ए के साथ इंटरचेंज करूंगा। ओके, तो कंजुगेटिव दो वेक्टर को अगर इंटरचेंज करूंगा तो हम लोग को माइनस सिंबल देना पड़ेगा। नेक्स्ट, ए बी बी, अगर कोई भी दो वेक्टर इक्वल बन गया तो उसका आउटपुट जीरो बन जाएगा, मीन्स एसटीपी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस बी, तो बी क्रॉस बी जीरो बन गया, तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही बनेगा। मीन्स ए ए सी, इसका भी एसटीपी क्या बन जाएगा, जीरो बनेगा। जो भी दो अगर इक्वल बन गए तब एसटीपी जीरो बनेगा। और एक रिजल्ट, अगर तीनों सेम बन गए ए ए ए, तब भी एसटीपी क्या देगा हम लोग को, जीरो देगा। ए मतलब क्या है, ए डॉट ए क्रॉस ए तो जीरो बन गया, मतलब टोटल जीरो बन गया। ओके, तो एसटीपी का रिजल्ट क्या है कि ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग एबीसी के तरीके से लिख सकते हैं। पहला रिजल्ट बोलता है कि साइक्लिक परमुटेशन हो पाएगा, सेकंड बोलता है डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज कर पाएंगे, तो एबीसी बीसीए सीएबी सेम होगा। ओके, नेक्स्ट, अगर दो को इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। अगर दो सेम हो गया मतलब जीरो, तीन भी सेम हो गया तो भी जीरो, तीन सेम हो गया मतलब भी दो सेम हो गया ना, तो जीरो ही बनेगा। तो हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी को कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी मीन्स हम लोग के पास तीन वेक्टर है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले बी और सी को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जो भी निकलेगा उसके साथ ये ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनली वेक्टर ही निकलेगा। मीन्स इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मान लो कि ए वेक्टर है a1 i k प्लस a2 j k प्लस a3 k k एंड बी वेक्टर है b1 i k प्लस b2 j k प्लस b3 k k और सी वेक्टर है c1 i k प्लस c2 j k प्लस c3 k k। ये तीन वेक्टर है। ओके, तो ए डॉट बी क्रॉस सी शॉर्ट में हम निकाल सकते हैं इतना, बी क्रॉस सी उसके बाद ए उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, ऐसा करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ओके, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का डिटर्मिनेंट क्या बनता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। और एक चीज इसमें है कि कंडीशन फॉर कोप्लानर, कंडीशन फॉर कोप्लानर, कंडीशन फॉर कोप्लानर मींस मैंने पहले बताया था कि ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। मींस पैरेललोपाइड के तीन साइड्स, ए एक वेक्टर बी एक वेक्टर सी एक वेक्टर। मींस कंडीशन फॉर कोप्लानर मींस एक ही प्लेन में अगर तीनों वेक्टर रह गया तो वॉल्यूम बन सकता है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या, नहीं। मींस उसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, प्लेन में अगर रुक गया तीनों वेक्टर तो उसका वॉल्यूम जीरो। तब एसटीपी क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड अगर जीरो बन गया मींस अगर ए प्लेन में रह गया तो एसटीपी हमेशा जीरो। मींस ए डॉट बी क्रॉस सी हमेशा जीरो बनेगा। तो तीन वेक्टर कोप्लानर कैसे हम लोग चेक करेंगे, अगर उनका एसटीपी जीरो बन गया तो हम लोग वो तीनों वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, कोप्लानर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वीटीपी पे, मींस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वीटीपी, तो वीटीपी को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो आप बताओ कि ये देगा क्या, मींस स्केलर क्वांटिटी देगा या वेक्टर क्वांटिटी देगा।
ये बी क्रॉस सी क्या देगा, वेक्टर। ये क्या है, वेक्टर। वेक्टर को वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या बनता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। मींस VTP इज ए वेक्टर। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला है ए डॉट सी, बाहर में बी इंटू बी, माइनस ए डॉट बी बाहर सी। मीन्स ये अगर फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो फर्स्ट इंटू थर्ड मीन्स फर्स्ट इंटू थर्ड बाहर सेकेंड, माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड बाहर थर्ड। तो हम लोग को इसमें कहता क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है कि वेरीफाई दैट दिस थ्री वेक्टर्स आर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। मीन्स हम लोग कैसे करेंगे, पहले एक बी क्रॉस सी निकालेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे, दोनों को सेम बताएंगे। वेरीफाई करने के लिए पूछता है हम लोग को। तो पहले बी क्रॉस सी निकालूंगा लेफ्ट हैंड साइड से, उसके बाद जो निकलेगा उसके साथ क्या करूंगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसको कैसे निकालूंगा, डिटर्मिनेंट मेथड में। अब ये वेक्टर बन गया तो इसको भी डिटर्मिनेंट मेथड में निकाल सकता हूं। उसके बाद जो भी निकलेगा मैं चेक करूंगा, अभी ए डॉट सी निकालूंगा। निकालने के बाद ए डॉट सी के बाद उससे बी वेक्टर मल्टीप्लाई करूंगा। नेक्स्ट ए डॉट बी निकालूंगा, उसके बाद ए डॉट बी से सी वेक्टर मल्टीप्लाई करूंगा। ये वेक्टर से ये वेक्टर माइनस कर दूंगा। अगर फाइनली आउटपुट दोनों सेम आ गए, ये दोनों सेम आ गए, तब बोल सकता हूं कि VTP वेरीफाइड। तो वही एक क्वेश्चन पूछता है VTP के अंदर। ओके।